दोस्तों माद्रिद ड्रीम सुप्रीम के एपिसोड 24 के शुरू में हम उन्फे को देखते हैं जो अभी अभी शेनबियांग भिला में फेरी जेन वैली से वापस लौटे थे। 5 कलर्ड हेवनली लोटस को कलेक्ट करके मास्टर जुआंग खुद उसे रिसीव करने बाहर आए थे और वो लोग भिला के अंदर वापस जाने लगते हैं। भिला के अंदर पहुंचते ही मास्टर जुआंग उसे पूछती है कि यू चान मुझे बता रही थी कि तुम मुझे कुछ बताने वाले थे। तब दोस्तों उन्फे उसकी मास्क हटा के फेस को रिवील करते हैं, जिसे देखती ही यू चान के बहन काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि दोस्तों उन्फे काफी हैंडसम लड़का था। मास्टर जुआंग को तो बिलीव नहीं होती है कि उन्फे का फेस तो सेम टू सेम टियांग शियान का बेटा जो उन्फे का है। और तब मिस यू चान उन्हें बताती है कि डैडी यही है जो उन्फे ब्रदर। तब मास्टर जुआंग कंफर्म होने के लिए उसे पूछते है कि सही में तुम उन्फे ही हो। जिसे सुनते ही उन्फे दोस्तों कहती है कि हाँ मैं ही उन्फे हूँ। मास्टर जुआंग फेंग को बिलीव नहीं होती है कि कितना सालों के बाद वो उन्फे को देख रहे हैं और वो भी जिंदा। तब दोस्तों उन्फे मास्टर जुआंग को उसकी यहाँ आने का रीजन बताती है कि वो उसकी पेरेंट्स के कत्लों से बदला लेने ही यहाँ पर आए हैं। मास्टर जुआंग को लगते है कि जिन लोगों ने उन्फे के पेरेंट्स को अटैक किया था वो सारे ग्रेट वंडर ड्रीम्स लेवल वाले कल्टीवेटर्स ही थे, नहीं तो ऐसा अटैक कोई लो लेवल वाले कल्टीवेटर्स कैसे कर सकते हैं। तब दोस्तों उन्फे कहती है अगर मैं बदला नहीं ले पाए तो भी मैं कोई शेम फील नहीं करूंगा, अगर बदले से रिलेशन खराब ही क्यों ना हो जाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ती है। जिसे सुनते ही मास्टर जुआंग उसे कहती है कि अगर तुम्हें मुझे कोई हेल्प चाहिए तो मैं जरूर तुम्हें हेल्प करूंगा। लेकिन दोस्तों उन्फे हमारे इस सीरीज का हीरो है, उसे किसी का हेल्प नहीं चाहिए था, इवन उसका लेवल भी ग्रेट वंडर ड्रीम्स का थे, इसीलिए वो बताती है कि वो इस मैटर को अकेला ही हैंडल कर लेगा। उन्फे को शेनबियांग भिला में ही कुछ क्लूज मिल गए थे, उसे बताने के लिए ही वो एक स्पीच प्रोटेक्टिव शील्ड को बना लेती है ताकि उसका बातचीत बाहर कोई सुन ना पाए। दोस्तों इस एपिसोड के ट्विस्ट तो अब शुरू होने वाला है। उन्फे मास्टर जुआंग फेंग को बताने लगती है कि लू शाओटियन किसी को हायर किए थे मेरे पेरेंट्स को मारने के लिए। मुझे तो लगते है कि जरूर उन दोनों के बीच कोई कनेक्शन है। जिसे सुनते ही मिस यूचैन ही हैरान हो जाते हैं कि लू शाओटियन ब्रदर तो काफी अच्छे इंसान है, वो क्यों किसी को नुकसान पहुंचाएगा। तब उन्फे आगे कहने लगते हैं कि हिल साइड पार्क में जो आदमी उस पर अटैक किया था उसे लू शाओटियन ने ही भेजा था, इवन शाओशान को भी उसी ने पॉइजन किया था। लू शाओटियन आपके एक खास बंदे है, इसलिए मैं भी आपको थोड़े सावधान कर दिया। जिसे सुनते ही मास्टर जुआंग उसे कहती है कि उन्फे तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हो रहा है। तब उन्फे उसे वीडियो फुटेज क्लिप को दिखाने लग जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं लू शाओटियन के अंकल चैंग उन्फे से मार खा के वापस लौटे थे और लू शाओटियन को बिलीव नहीं होती है कि उसका अंकल चैंग एक ग्रेट वंडर ड्रीम्स वाले कल्टीवेटर होके भी वो कैसे उन्फे से इंजरी होके वापस आ सकते हैं। वो हैरान तो इस बात का हो रहा था कि इवन उन्फे तो अभी भी ग्रेट वंडर ड्रीम्स लेवल में पहुंचा ही नहीं था, फिर भी वो ऐसे कैसे कर पाए थे। दोस्तों लू शाओटियन को थोड़े ही फाइट में उसे पता चल गए थे कि उन्फे कितने ताकतवर है, जिसे देखते ही मास्टर जुआंग शॉक्ड हो जाते हैं कि लू शाओटियन एक गद्दार कैसे हो सकते हैं। दोस्तों उन्फे को पता चल जाते हैं कि जिन 18 पीपल्स उसके पेरेंट्स को मारे थे जिसमें एक था लू चैंग। मास्टर जुआंग उन्फे को बताती है कि उन्फे तुम सिर्फ मुझे बताओ मैं कैसे तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। तब दोस्तों उन्फे कहती है कि ये लड़ाई मेरा है और इसका बदला भी मैं अकेला ही लूंगा, और मास्टर जुआंग को भी संभाल के रहने बताती है। दोस्तों तब मास्टर जुआंग उन्फे को कहती है कि मिस यू चैन और शाओटियन का मॉम दोनों रियल सिस्टर है, शायद वो उन्हें अटैक नहीं करेंगे। और मास्टर जुआंग भी उसके पेरेंट्स के मरने के बाद उसे अपना लड़का जैसे ही पाल पोस के बड़ा किए है, तो ये सोच आने का सवाल ही नहीं उठता। तब उन्फे मास्टर जुआंग को 2 एलिक्सिर का शीशी देते हैं जो मिस यू चैन के मॉम के पॉइजन को खत्म कर देगा, और उसकी मॉम को पूरी ठीक करने के बाद उन्फे शेनबियांग भिला से चला जाएगा, यही प्रॉमिस वो करता है। दोस्तों उन्फे प्लानिंग करता है कि उसके जाने के बाद द स्काई इमोर्टल ब्रीफ को लेने जरूर किलर्स शेनबियांग भिला आएगा, और उसी टाइम वो उसके पेरेंट्स का किलर्स को खत्म कर देगा। और उन्फे अब तक जो कुछ भी बता रही थी वो मास्टर जुआंग को सीक्रेट रखने कहती है, क्योंकि अगर किलर सुन लिया तो सावधान हो जाएंगे। दोस्तों सीन चेंज होते ही हम उन्फे को देखते हैं जो एक क्वाइट रूम पे जा रहे होते हैं। मिस ली को उन्फे का सीक्रेट प्लान को मास्टर जुआंग को बताने का आइडिया पसंद नहीं आया था और उसे पूछ लिया था कि क्यों
सीक्रेट मेथड के बारे में मास्टर जुआंग को बताया, जिसे उनपे इग्नोर करते हुए फिल्म मेकिंग पोर्शन रूम में जा रहे होते हैं और बैठ के उनपे उसी काम करने लग जाते हैं। दोस्तों सीन चेंज होते ही हम मास्टर जुआंग और लू शाओटियन को देखते हैं। मास्टर जुआंग फेंग लू शाओटियन को उसकी उम्र पूछती है, जिस पर लू शाओटियन कहती है कि 29 इयर्स का है वो। तब मास्टर जुआंग एक स्टोरी बताती है कि लू शाओटियन का डैड और वो पर्पल हेवन इमोर्टल पैलेस में एक साथ गए थे और उसके आंखों के सामने ही वो मर चुका था और लू शाओटियन के मॉम डिप्रेशन में मारे गए थे। इसलिए मास्टर जुआंग लू शाओटियन से माफी मांगते हैं, जिस पर लू शाओटियन कहती है आप मेरे डैड से कम नहीं हो, आपको सॉरी कहने का कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों ये सब बताने का पीछे एक राज छुपा हुआ था। मास्टर जुआंग चाहता था कि लू शाओटियन के आंटी ठीक होने के बाद पूरी वर्ल्ड के टूर करके ही वापस आएगा, इसलिए लू शाओटियन को बुला के शेन मियांग विला को उसके हवाले छोड़ के जाना चाहता था। जिसे सुनते ही लू शाओटियन कहती है गॉड फादर ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं डिवाइन वेपन बना नहीं पाती हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे हाथ मेरे फादर का विला डूब जाए। तब मास्टर जुआंग उसे कहती है चलो मेरे साथ। दोस्तों इसके बाद हमें एक फॉरेस्ट को दिखाई जाती है, जहाँ पे मास्टर जुआंग और लू शाओटियन जा रहे होते हैं। मास्टर जुआंग लू शाओटियन को डिवाइन सोल्जर्स के पास ले जा रही होती है। दोस्तों उन दोनों डिवाइन सोल्जर्स के गेट के सामने खड़ा होते ही मास्टर जुआंग एक ब्रीफ को निकालते हुए गेट को ओपन कर लेती है। दोस्तों गेट ओपन होते ही लू शाओटियन कहती है कि यही है शेन मियांग विला के फॉरबिडन डिवाइन विला, लेकिन उसे पता था कि ऑनर के बिना उस विला में दूसरा कोई घुस नहीं सकते थे। तब मास्टर जुआंग उसे कहती है तुम आज से इस विला का ऑनर हो, जिसे सुनते ही लू शाओटियन को कुछ समझ में नहीं आता है कि सही में मास्टर जुआंग इस डिवाइन वॉरियर विला के ऑनर बना दिया उसे। तब दोस्तों लू शाओटियन डिवाइन वॉरियर विला में मास्टर जुआंग के साथ घुस जाता है और वो देखते ही कहती है कि यहाँ के वेपन से तो स्पिरिचुअल एनर्जी को भी इंक्रीज किए जा सकते हैं, जो एनर्जी हेवन और अर्थ से बना है। दोस्तों मद्री ड्रीम सुप्रीम के एपिसोड 24 के एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और जिस मेरे भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नए नए सीरीज का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।